इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री का बयान सामने आया। रक्षा मंत्री का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है पाकिस्तान को लेकर के सीधे सीधे यहां पर रक्षा मंत्री कहते हुए नजर आए। पाकिस्तान के सिंध को लेकर के उन्होंने कहा है कि बॉर्डर तो कभी भी बदल सकते हैं, क्या पता कल सिंध फिर से भारत में आ जाए। राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान में खलबली का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। राजनाथ सिंह का जो ये बयान सामने आया इससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इसको लेकर के बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ये तो हिंदुत्व की विस्तारवाद की सोच है। हालांकि जिस तरीके से दो टूक यहाँ पर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर कहते हुए नजर आए कि सिंध को लेकर के ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं साफ है, स्पष्ट है और बॉर्डर तो कभी भी बदल सकते हैं, ये कहते हुए राजनाथ सिंह नजर आए। क्या पता कल सिंध फिर से भारत में आ जाए, फिर से भारत का हिस्सा हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान में चारों तरफ इस वक्त खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान डरा सहमा हर एक का जो है या स्टेप को मॉनिटर कर रहा है। और राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान जो है तिलमिला उठा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये हिंदुत्व के विस्तारवाद की सोच है। ऐसे में बयान स्थापित करना सच्चाइयों को चुनौती देना होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बयान को लेकर के कहा क्या है और पाकिस्तान अब कैसे यहां तिलमिला उठा है। बयान पर पाकिस्तान इस कदर तिलमिलाया हुआ है कि दिल्ली में एक सिंधी सम्मेलन में संबोधित करते हुए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ही ना हो लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक जमीन की बात है बॉर्डर तो कभी भी बदल जाया करते हैं, कौन जानता है कल पता क्या होने वाला है कि क्या सिंध में फिर से इस तरीके की सुगबुगाहट हो और सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। इसके साथ ही उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी ने अपनी एक किताब में लिखा था सिंधी हिंदू खासकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते हैं। अब देखिए लाल कृष्ण आडवाणी का यहाँ पर जिक्र कर देना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान दे देना अब लाजमी है कि पाकिस्तान में इससे खलबली होगी और ऐसे में ये जो साफ स्थिति उन्होंने इस सम्मेलन के दौरान की है, राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान में खलबली का माहौल बन गया है। अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान के सिंध प्रांत को लेकर के एक ऐसा जो बयान दे रहे हैं, इस बयान के कई मायने हैं दर्शकों, जिससे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पूरी तरीके से बौखलाहट देखने को मिल रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बॉर्डर तो कभी भी बदल सकता है और क्या पता कल सिंध फिर से भारत में आ जाए। रक्षा मंत्री ने जब ये बयान दिया है तो दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित वो कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं यहां से जिस तरीके की आवाज रक्षा मंत्री ने उठाई है इसके बाद अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं दर्शकों और इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। आज सिंध की भूमि मेरे बहनों भाइयों यह भारत का हिस्सा भले ही न हो लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक विस्फोटक बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ जाएगी। अभी तक गृह मंत्री अमित शाह पीओके को वापस भारत में मिलाने की बात करते थे, लेकिन रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे परेशान मुल्क पाकिस्तान में और परेशानी बढ़ गई। रविवार को दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज सिंध की जमीन भले ही भारत का हिस्सा ना हो लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और रहेगा। जहां तक जमीन की बात है बॉर्डर कब बदल जाए कौन जानता है, क्या पता कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए।
रक्षा मंत्री ने लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए कहा कि आडवाणी जी ने अपनी एक किताब में लिखा था, सिंधी हिंदू और उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते। भारत के विभाजन के कारण मेरे साथियों, सिंधु नदी का एक बड़ा हिस्सा आज तो पाकिस्तान में चला गया है। पूरा सिंध प्रांत ही आज पाकिस्तान में है, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि सिंधु सिंध है और सिंधी समाज का महत्व हमारे लिए आज कम हो गया है। इसका यह मतलब नहीं है। हमारे लिए उनका महत्व आज भी उतना है जितना हजारों साल पहले था। आपको बता दें, साल 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया था। ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी राजधानी कराची है। सिंध प्रांत में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी बोली जाती है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब हजारों साल पुराना 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला थार रेगिस्तान भी इसकी भेंट चढ़ गया। ये बंटवारा महज रेगिस्तान की धूल भर नहीं था। इस बंटवारे के बाद हुए पलायन से पूरे सिंध की खुशहाली और तरक्की हिंसा और गरीबी में बदल गई। मध्यम वर्गीय हिंदू सिंध प्रांत को छोड़कर भारत चले आए और आज की तारीख में अच्छे खासे कामयाब है। वहीं भारत से सिंध गए मुसलमान कभी सिंध के मुस्लिमों को रास नहीं आए और न अपनाए गए। भारत से गए मुसलमानों को पाकिस्तान में मुजाहिर कहा जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि सिंध में सिंधियों और मुजाहिरों के बीच हिंसा और दंगे होने लगे, जिससे 2 दशकों तक तनाव बना रहा और इलाके की तरक्की में बाधा बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें किस तरीके से यहाँ पर कहा गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरीके से कहते हुए नजर आए और इस बयान के अब दर्शकों कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, पेशावर में फिदायीन हमला हुआ। आत्मघाती हमलावरों ने 2 जगहों पर ब्लास्ट किया है। पेशावर ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत की खबर। इस वक्त पाकिस्तानी सेना के ठिकाने के पास यह धमाका हुआ है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया दर्शकों। और आत्मघाती हमला जो है पेशावर में हुआ है। पेशावर ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत की फिलहाल जानकारी और पाकिस्तानी सेना के ठिकाने के पास ही ये जो ब्लास्ट है, ये जो धमाका है, ये हुआ है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल इस पूरे इलाके को सील किया है, पूरे इलाके पर नजर रखी है। हालांकि पाकिस्तानी सेना का ये ठिकाना है और सेना के ठिकाने के पास ही धमाका हुआ है। तस्वीरें आप देखिए अब जरा गौर से, यहाँ पर किस तरीके से ये जो इलाका है, यहाँ गहमा गहमी अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ये ब्लास्ट हुआ। और पाकिस्तान में एकाएक इस तरीके की ब्लास्ट की जो तस्वीर सामने आई, इसमें 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली है और साथ ही साथ अब जो लगातार इन्वेस्टिगेशन है वो आगे जारी है। और फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारा जो मुद्दा था जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया, उस बयान के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राम कुमार पाल, प्रवक्ता बीजेपी के, कर्नल शिवदान सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, वही डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक, पत्रकार, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सवाल जानना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी, बिलाल साहब वेरी गुड मॉर्निंग, और सवाल आपसे सीधे यही रहेगा कि पाकिस्तान के सिंध में क्या ऐसी तस्वीर है, क्योंकि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है वहां पर ऐसा माना जा रहा है खलबली है पाकिस्तान में, ऐसा कुछ हो रहा है क्या बिलाल साहब? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह मुझे इनवाइट किया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द रिस्पेक्टेड पैनल्स। अच्छा, इसमें आपने मुझे 2 मिनट देने, मैं उम्मीद करता हूँ ना मैं चीखूंगा ना आप चीखेंगे, मेरी बात सिर्फ 2 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा। मैं राजनाथ सिंह के इस बयान को 100% सपोर्ट करता हूँ और बल्कि पाकिस्तान में जो हर शख्स जो दुनिया में चाहता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड खिलाफत का निज़ाम कायम हो, इस्लामिक रूल कायम हो, शरीयत कायम हो, और जैसे हमने तकरीबन 700 साल, हिस्ट्री 1000 साल की कहते, लेकिन मैं गलत बयानी पे बिलीव नहीं करता। 700 साल हम लोगों ने, जो हमारे पुरख थे, हमारे फोरफादर्स थे, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर होरी आए, फिर तुगलक आए, फिर तुर्क आए, फिर खिलजी आए, फिर लोधी आए और बीच में फिर ये मुगल आए। जिस तरह हमने रूल किया, माइनॉरिटी में हम थे, ये याद रखिएगा। जिस तरह आज भी इस खित्ते में जो हिंदू कम्युनिटी है हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, दे आर इन मेजोरिटी बट वी वर इन माइनॉरिटी एज वेल एट दैट टाइम। तो हमने रूल किया, हमने आप लोगों को सिविलाइजेशन दी,
हमने यहाँ पे आर्किटेक्चर का जो निज़ाम है वो मुतारफ करवाया। और ये मैं नहीं कहता, जब बाबर भी आया था ना, हाँ। मुगल एम्परर, उसने भी एक किताब लिखी थी। उसने कहा था यहाँ के लोग बड़े इल मैनर्ड हैं और बदसूरत से हैं, इनको खाने पीने का तरीका नहीं आता। उसकी बुक में है, ये मैंने नहीं लिखी। और उसने फिर उसकी 7 नस्लों ने आप पे यूज किया। ठीक है। तो हम इन्हें जीना सिखाना चाहते हैं, हम इन्हें बताते हैं कि दुनिया से कैसे हाँ। कनेक्टेड होना है। क्योंकि कुछ वो उधर, वो एक तरफ से तो ये था, अफगानिस्तान से आपकी तरफ इन्वेजन हो रही थी, और दूसरी तरफ तुर्किया या तुर्क आप पर कर रहे थे। इस वक्त आपके वैसे तुर्क नेशन से अच्छे ताल्लुकात तो नहीं, लेकिन ओवरऑल मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है जब खिलाफत का निजाम कायम होगा रादर देन हिंदुत्व का। तो हम बिल्कुल अरे तो वो इंडिया तो पे रूल सिर्फ एक करेंगे, बल्कि यहाँ पर एक संभावना जता रहे राजनाथ सिंह ने। कौन सा कहा कि सिंध को हम एक साथ करना चाह रहे? बिलाल साहब, उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि कल सिंध आप उठेंगे तो सिंध हमारे भारत में जुड़ जाएगा। उन्होंने तो सिर्फ एक बात कही है कि बॉर्डर उन्होंने बदलते कहा वक्त बॉर्डर नहीं में लगता। वो ये नाम उन्होंने ही ऐसा क्या कह दिया? मैं उनके सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ, ठीक है, इसको आपने मैं जरा सेंटिमेंट्स को एक्सटेंड सपोर्ट किया, करता हूँ लेकिन मुझे कि ये बताइए कि आपने पूरा किताब का भारत जिक्र का किया। अब मैं किताब का जिक्र यहाँ पे मैं कर देती हूँ। लालकृष्ण आडवाणी लिखते हैं कि सिंध के जो लोग हैं, जब यहाँ से विभाजन हुआ भारत से सिंध का, लेकिन वहां के लोगों की भावना, वहां के सेंटिमेंट्स आज भी भारत के साथ कनेक्टेड है। इसे आप दरकिनार कर सकते हैं क्या? वो दुनिया से चले गए हैं, मेरे लिए उनके, मैं उनकी और फैमिली से कोई सख्त बात नहीं करूंगा जो दुनिया से चले जाए। अल्लाह ताला आसानी करे उनके लिए। लेकिन मैं कहूंगा वो शायद ये लिखना भूल के थे कि 700 साल हमने अरे भूल वो किए। क्या भूल गए थे, वो क्या नहीं भूले थे सर? फिर आप किताब पर आइएगा, मैं फिर आपकी किताब पे सवाल खड़े करूंगी तो वो सही नहीं लगेगा। लाल कृष्ण आडवाणी एक बेहतरीन व्यक्ति थे। उनकी जो पर्सनालिटी आप सर्च कीजिएगा गूगल पर। मैंने तो कहा वो दुनिया से चला गया। हाँ। फ्लॉ सामने नहीं रखता। मेरा मजहब मुझे सिखाता है जो शख्स दुनिया से चले जाए उसकी बुराई मत करो। लेकिन वो कोई हिस्ट्री बुराई को कहाँ अपने कर रहा है सर? बुराई कहाँ कर रहा है? सीधे मैं सीधे वही तो रक्षा बता मंत्री रहा कह हूँ। रहे हैं तो मेरी बात सिंध तो सुने। सिंध के अच्छा, लोगों की वो हिस्ट्री भावना जिसे आप भारत के बोलिए। साथ जुड़ी है, आज भी जुड़ी है, विभाजन के बाद भी। नहीं, हमने 1947 से लेकर 2025 तक जुड़ी हुई है। और सिंध अगर कल की डेट में भारत में मिल जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिक्कत क्यों होगी सर? अगर वहां के लोग समर्थन देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? आप फिर लाल कृष्ण आडवाणी साहब की वो बातें ला रही हैं। अब वो क्यों चले ना गए लाऊं दुनिया से, सर? उनको लाल बताइए कृष्ण क्या आडवाणी की करूं? बात क्यों ना लाऊं? जब रक्षा मंत्री ने नहीं, उन्होंने कोट गलत दिया है तो लिखा मैं है ना। लाऊंगी ना। क्या कह रही है? रुकिए आप, अब जरा मैं चाहूंगी बीजेपी के जो प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं राम कुमार पाल, उनसे मैं इस पर चाहूंगी प्रतिक्रिया। सर ये बताइएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो सिर्फ संभावना व्यक्त की है कि बॉर्डर बदलते वक्त नहीं लगता, और इसमें कौन सी गलत बात कह दी उन्होंने? लेकिन पाकिस्तान में इस बयान के बाद खलबली है। जी नमस्कार, अपने चैनल के सभी प्रवक्ता और श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, विषय ऐसा है कि सिंध प्रांत के सभ्यता और संस्कृति को लेकर रक्षा मंत्री जी ने इस बात को रखा और आशा व्यक्त की कि कभी भी बॉर्डर बदलना या बदलने की बात की आशा व्यक्त की। एक अंदाजे बयां है, कोई लड़ाई लड़ने की बात नहीं, कोई हमला करने की बात नहीं की। हाँ। और जो हमारे आज की दौर की सरकार है ना, जो कहती है वो जल्दी नहीं करती है, पर जो न कहती है वो बहुत जोर से करती है। जैसे आप एग्जांपल देख लो, बगराम एयरपोर्ट, जिसको आज मध्य एशिया में इन्हीं राजनाथ सिंह के गुप्त कार्यों से आज हमारे भारत के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ, और वहां पर अमेरिका को नीचा दिखाया। तो ये देखिए, एक आशा व्यक्त की। एक समाज, वहां भी सिंधी समाज है, यहाँ भी बहुत बड़ा सिंधी समाज है, उसके कार्यक्रम में जाकर आदमी कुछ तो बोलता ही है। और अच्छी बात रखी है, कौन से हमले की बात कर दी, कौन सा वहां पे आतंकवाद फैलाने की बात कर दी? ऐसा तो कुछ नहीं भारत करता। भारत को एक इंच जमीन की भूख नहीं है, हमें किसी का चाहिए नहीं, और हमारे ऊपर कोई आए नहीं। ये भारत की भूमिका हमेशा से रही, और पिछले 11-12 सालों में तो अधिक प्रभावी रही। हम अपना अंदर का भारत मजबूत करना चाहते हैं और बाहर सुरक्षित रखना चाहते हैं। और उसके पहले क्या होता था, कुछ भी कहने की मुझे जरूरत नहीं है। भारत का हर नागरिक आज जानकार समझदार हो चुका है। ये जो समझदारी पहले देते नहीं थे, हम और हमारा परिवार ये अपने आप को यहाँ के मालिक समझते थे, और आज की जो सरकार है वो सेवा समझती है, सेवक समझती है अपने आप को। कभी कोई कहता नहीं है कि हम यहाँ के बड़े हैं, हम सबके सेवक हैं। ओपनिंग कमेंट में कांग्रेस के प्रवक्ता से ले लेती हूँ। अब एक कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवानंद जी। बताइएगा सर, आपकी इस पर क्या राय है? रक्षा मंत्री का ये बयान
क्या समझ रहे हैं आप इस वक्त जो इस क्रूशल मोमेंट में आया है? पाकिस्तान तो डरा हुआ है ही, लेकिन अभी भारत में जिस तरीके की प्रतिक्रिया अब इसको लेकर के सामने आ रही है, सिंध के जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, वहां पर किस तरीके की स्थिति है आप जानते हैं। ऐसे में अब जब ये बयान आ गया है, कांग्रेस का इस पर टेक क्या है? गुड मॉर्निंग रितु जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, राजनाथ सिंह सर ने जो कहा है वो सच कहा है। कभी भी हम पीओके या सिंध हम कभी भी ले सकते हैं। और पाकिस्तान आजकल वो भिखारी भीख मांग रहे इधर उधर, लेकिन उनको हल्के में भी लेना ये भी गलत हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये बांग्लादेश में आज भी आरडीएक्स और आर्मी ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, आतंकवादी वहां से नजदीक आ रहे हैं, वो लोगों ने ज्यादा ऊट पटांग कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, चाइना से दोस्ती बना के रखे, अमेरिका से वो लोग दोस्ती बना के कुछ अपने साथ। भारत सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, देश के ऊपर कोई नहीं है। और हमेशा इंडिया गठबंधन, हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूरा इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के साथ है, राजनाथ सिंह सर के साथ है। हमेशा हिंदुस्तान सर्वोपरि है, लेकिन पाकिस्तान को इतना हल्के में भी लेना ठीक नहीं है। वो लोगों को हमेशा कूटनीति, देखिए इतना अभी जो 26 माता भगिनों को जो सिंदूर के नाम पे जो हुआ है, उस टाइम चाइना का और तुर्की का चॉपर्स या फाइटर प्लेन या ड्रोन उनका ही चल रहा था। तो उस टाइम इंडिया क्या किया? यानी कि कांग्रेस इसलिए खुलकर समर्थन कर रही है रक्षा मंत्री के इस बयान का, और सिंध यदि आता है, आएगा भी, ऐसी वहां की जो लोगों की सेंटिमेंट्स है वो हम कम से कम देख पा रहे हैं। कर्नल शिवदान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे इसको लेकर के जो जानकारी मैं चाहूंगी आपसे, प्रश्न मेरा ये रहेगा, क्योंकि 1947 के विभाजन के बाद सिंध पाकिस्तान में चला गया, लेकिन अगर कहें वहां के उस दौरान जो यहाँ से मुसलमान वहां गए और कुछ मुसलमान भारत आ गए, जो भारत आ गए वो तो आगे बढ़ गए, वो तो भारत की डेवलपमेंट के साथ उस रफ्तार के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन जो सिंध में मुसलमान गए उनको किस तरीके से प्रताड़ना मिली, वो किस तरीके से विभाजन का दंश आज तक झेल रहे हैं सर, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है ना? देखिए, मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी साथी को। इसका उत्तर है वो बांग्लादेश के निर्माण में जुड़ा हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान कैसे कट के बांग्लादेश बना, यदि इसका उत्तर पंजाब पाकिस्तान के लोग ढूंढ लेंगे तो इनको पूरे पाकिस्तान में जो आजकल बलूचिस्तान में चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है या सिंध में होने वाला है, वो सबका उत्तर आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आपने केवल पाकिस्तान में पंजाबी कम्युनिटी जो है वो पूर्व पे रूल करना चाहती है, इस कारण बलूचिस्तान का विकास रुक गया, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा ने अपने आप को नेग्लेक्टेड फील किया, और जो भी मुसलमान भारत से गए हैं उनको अभी तक आप मुजाहिद कह के पुकारते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं किया है। और नंबर 2, जो सिंध के हिंदू हैं उनकी कंडीशन देखिए, उनके मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाता है, उनकी छोटी छोटी बच्चियों को अपहरण करके उनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपने वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनको पूरी सुरक्षा दी है, जिस प्रकार से हम भारतवर्ष में अपने अल्पसंख्यक की आप बात करें तो सिंध में तो छोड़ दीजिए, पूरे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है वो हम अगर देखेंगे, उसे एनालाइज करेंगे तो वो कम से कम ऐसी ही नजर आएगी। बिलाल साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो सवाल मैंने पुटअप किया यहाँ पर शिवदान सर से, कि जो मुसलमान भारत आ गया वो तो यहाँ की रफ्तार के साथ, यहाँ के विकास की गति के साथ, यहाँ की सरकारों के साथ आगे बढ़ गया, और यहाँ की जो स्कीम्स है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के लिए हो या मिनॉरिटीज के लिए हो, सीधे सीधे मैं कहूँ तो उन तमाम स्कीमों का फायदा उन्हें मिल रहा है और वो बहुत खुश है भारत का मुसलमान। लेकिन सिंध की मैं बात करूं, जो मुसलमान सिंध चला गया, पाकिस्तान का हिस्सा बना, उसे आज तक वो दंश झेलना पड़ रहा है। आप इससे दरकिनार नहीं कर सकते कम से कम। मैं उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह यू आर माशाल्लाह होस्टिंग वेरी वेल, तो मैं उम्मीद करता हूँ मुझे थोड़ा मजीद टाइम देगी। मेरे जो दादा थे ना, अगर यहाँ कोई जलंधर से वाकिफ हो उनको पता लगेगा, उन्होंने जलंधर से 5 पीर महल्ले, आज भी वो हमें हमारे पुरखों ने बताई, वहां से माइग्रेट किया। मैं खुद इंडिया माइग्रेट करके आया हूँ। चले ये इधर कुछ हमारे रिस्पेक्टेड पैनल में ये बात करें कि जो इंडिया से मुसलमान आ गया
इधर आ गया, उसको और नहीं किया गया, या सिंध चला गया, मैं आपको दोनों मिसालें दे देता हूँ। आई हैव डन पीएचडी इन इंटरनेशनल रिलेशन, हमारा ये सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस है। तभी आप सर अभी फिर वहां से ऐसी आवाज क्यों? मुजाहिद कौन है सर? मुजाहिद कौन है? मुजाहिद मैं कौन है? बताने लगूं, अभी आप गूगल कर ले मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शरीफ लिखे, मेरी एक वीडियो जो है ना, हाँ। मैं सहाफत छोड़ दूंगा, इतने लोगों में बात करूं, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। हाँ। 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक लोग देखते हैं। अच्छा। मैं पब्लिक शोज करता हूँ, हमारे यहाँ ये वो डिफरेंस नहीं रखा जाता। मैं ऑनेस्टली ओपनली बताता हूँ कि पर we are उनका migrant, फिर number विकास एक। क्यों नहीं हो रहा है? बिलाल साहब, उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों आज भी सड़कों पर है? वहां पर क्यों नहीं, मैं अल्पसंख्यक बताने लगा हूं। प्रताड़ित महसूस टीचर कर रहे साहबा, हैं? हमें सिंध माफ में ऐसा कीजिए, क्यों मैं हो रहा है? आपको देने लगा हूं। हाँ टीचर साहबा जवाब सुन लेना। हाँ, बोलिए बोलिए आपके बोलिए। इंडिया में अभी कल ही हाल ही में एक बयान आया मौलाना अरशद मदनी का। मैं उन्हें नहीं जानता, हाँ मेरा उनसे रिलीजियस बॉन्डिंग है। क्या? मुसलमान दुनिया में जहां भी रहते हैं मैं उन्हें अपना बड़ा समझता हूँ, भाई समझता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो मुसलमान बन सकता है, लेकिन भारत में एक मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अरे महाराज, वो तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, वो उसी यूनिवर्सिटी की बात। सुनिए, अरशद मदनी ने क्या कहा, आपने सुना? उनके कोर्ट को सुना है? वो बिल्कुल, ये कह उन्होंने रहे हैं कहा अल-फलाह की, जो मुसलमान- अल-फलाह की बात हो रही है, दिल्ली ब्लास्ट पर बात हो रही है, हमारे देश का मसला है सर। नहीं, ये नहीं, आप नहीं, क्यों नहीं, उसमें आप घुस रहे हैं? स्टोरी- दिल्ली ब्लास्ट पे आपने जैश ने करवाया ना, आपने इन्वेस्टिगेट कराया। नहीं, नहीं, आप नहीं, कम से कम 4 डिबेट में मेरे साथ जुड़े हैं, आपने जाकर के बोला वहां पर, आपने जाकर इन्वेस्टिगेट करवाया जैश को लेकर के, जानकारी निकलवाई सर। वो हमारे देश का मसला है सर। अरशद मदनी क्या कह रहे हैं या और कोई क्या कह रहा है, इस पर आप ना जाए, बेहतर होगा सर। सिंध के लोगों की परवाह कर लीजिए। सिंध के लोग वहां से अलग हटना चाहते हैं पाकिस्तान से। सिंध के लोग पाकिस्तान से हट करके भारत में जुड़ना चाहते हैं सर। वहां की सेंटिमेंट्स को समझिए, वहां के लोगों के लिए काम करिए सर, फिर आप अरशद मदनी पर आइएगा। नहीं, अब आप शुरू हो गए। नहीं, मैं शुरू नहीं हुई हूँ सर। आप गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगी सर। ये तो नहीं हो सकता ना कि फुल फ्लेज्ड आप मुझे होस्टिंग सिखाएंगे यहाँ पर। मैं होस्टिंग करती हूँ तो मुझे पता है। मैं आपके गेस्ट की बात सुनता हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ, लेकिन सुनाइए सुनाइए। नहीं, बताइए बताइए। एक सेकंड मेरी बात सुन ले, मैं आपको बताने लगा। उन्होंने जो बयान दिया ना, आप उसको देखें। हाँ। अच्छा, उनके बयान को छोड़ दें, फिर आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह। अच्छा। अभी आप गूगल कर ले, उन्होंने कहा था यस वी एक्नॉलेज दैट मुस्लिम हैव लैग बिहाइंड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ 2005 में। अच्छा, कहाँ बोला था ये चीज? उन्होंने बयान दिया, मनमोहन सिंह ने दिया था। तो कब दिया था, कहाँ दिया था? कोई लोकेशन होगी ना, किसी सम्मेलन में बोला था, कहाँ बोला था? आपकी बात सुने। वो आपने 3 एक शो पीस रखे हैं। इन माय ओपिनियन, इन माय आइज दे आर नॉट मुस्लिम। वो शाहरुख, सुलेमान और आमिर, वो बेचारे पता नहीं आप लोगों के डर से या किसके डर से कभी। अरे हमने कौन मुसलमान रखा है? फिर बिलाल साहब आप वही बात करते हैं, फिर आपसे मैं जब टोकती हूँ, नहीं, आपको जब मैं टोकती हूँ फिर आपको दिक्कत होती है। अब आप हमारे देश के भीतर मुसलमान हिंदू को भड़काने की कोशिश मत करिए। पहले तो अरशद मदनी क्या कह रहे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए क्या कह रहे हैं, या वहाँ के जो मुसलमान कहते हैं। अरे वहाँ के वाइस चांसलर की बात हो रही है ना सर, आप वहाँ पे क्यों आ रहे हैं? आप तो आतंकी पाठशाला चलाते हैं, वहाँ से स्लीपर सेल चलवाते हैं सर। आप उन्हें रोक दीजिए ना, ये नौबत ही नहीं आएगी फिर। कश्मीर में भी क्या हुआ? नहीं, ये नौबत नहीं आएगी, आप वहाँ से रोक दीजिए। ये जो स्लीपर सेल आतंकी भेज रहे हैं ना, वो रोक दीजिए वहाँ से काम। राजनाथ सिंह को हिम्मत है तो हमला करे। ठीक है, रुकिए बिलाल साहब, आवाज डाउन कीजिए, कोई पॉइंट नहीं है। शिवदान सर, इनको बताइएगा, ये कह रहे हैं कि अरशद मदनी का बयान, ये फला बयान ये सामने आया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कह दिया। सर ये सब फालतू बातें जो कह रहे हैं, यहाँ पर सीधे सीधे मैंने सवाल ये पुट अप किया, सिंध के लोगों की हित की बात कब होगी? सिंध के लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स आज भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं। विभाजन 47 में हुआ, 2025 है आज। देखिए, मेरे पाकिस्तान के साथी ने अभी तक मेन क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। आप मुझे बताइए कि वहां पर जितने भी लोग भारत से माइग्रेट करके गए हैं, वहां पर वो मुजाहिद क्यों पुकारे जा रहे हैं? आप ठीक है, आप पत्रकार हैं, ठीक है, आपका हो गया है। बाकी मुझे बताइए, हिंदू माइनॉरिटीज का क्या वहां पर प्रोटेक्शन है पूरे पाकिस्तान में? क्या उनकी 14-14, 13-13 साल की लड़कियों को अपहरण नहीं किया जाता है? जबरदस्ती उनको मुस्लिम नहीं बनाया जाता, उसके बाद बोल दिया जाता है इसका कोई अधिकार नहीं बोलने का? क्या हमारे हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त नहीं किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती नहीं की जा रही है? क्या हिंदू उसी शान से निकलता है बाहर जैसे कि हमारे भारतवर्ष में हर आदमी, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है, ईसाई है, ऐसे घूमता है? क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में? यदि आप समान अधिकार सबको देंगे
तो पाकिस्तान में शांति रहेगी। अदरवाइज आप मुझे बताइए, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, तरह तरह के आतंकवादी संगठनों को क्यों आपके ठिकाने बने हुए हैं पाकिस्तान में? शिवदान जी इसका सुनिए कोई ना, जवाब शिवदान दो। जी सर, ये ना आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना पाकिस्तान से, ये एक्सपेक्टेशंस ही मैं कहूंगी आप ही गलत है सर। इसमें पाकिस्तान से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उनसे मैंने सीधा सवाल पूछा, सिंध के लोगों के लिए काम कर लीजिए। बिलाल साहब अभी मुस्कुरा रहे हैं आप, बताइए ना क्या क्या किया है अपने सिंध के लोगों के लिए। फिर आपको ये कड़वी लग जाती है रक्षा मंत्री की बात। रक्षा मंत्री कह देते हैं कि भारत के साथ जुड़ सकता है, उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि बॉर्डर बदलते वक्त समय नहीं लगता। इसमें गलत क्या बोल दिया? हाँ नहीं बोलिए, मुस्कुराइए मत, सही सीरियस डिबेट है। भारत में ऐसी हंसी मजाक वाली डिबेट नहीं होती है। मैं सीरियस डिबेट करना बताइए बताइए। ये शिवजान जी साहब को ना मैं दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। देखिए मैं वो एक पैनल में बंदा नहीं हूँ कि को नहीं बकवास शुरू कर दूं। मैं इनकी इज्जत करता हूँ, इनके बात करने का तरीका, इनके सेंटिमेंट्स बिल्कुल ऐसा बाज़-औक़ात होता है कि हमारे यहाँ जो 13-14 साल की हिंदू बच्चियां होती हैं उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने की कोशिश की जाती है। ऐसी कुछ खबरें आई ही हैं, बस इस बात को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। उस पर फिर हमारी जो सिंध की गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती है और बाकायदा एक कानून पास हुआ है। शिजान जी मैं आपकी रिजर्वेशन को समझता हूँ, अरे बिलाल मैं आज आपके साथ एक बात करने लगा। बाकायदा सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कानून पास किया है कि किसी भी बच्ची को जो एडल्ट नहीं है, जो 18 साल से अबव नहीं है, बिलाल साहब आप पत्रकार है ना सर, मैं भी पत्रकार हूँ, आप भी पत्रकार हैं। सुनिए ना मेरी बात बिलाल साहब, सुनिए ना, एक बार सुनिए। अब ठीक है, आप बोल रहे थे ना, अब मेरी बात सुनिए। आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ। हमारा धर्म है इस तरीके से लोगों की जो जानकारी है, जो खबरें है, वो सामने लाना। हम अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है ना सर सिंध, आप उसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं सर? वहां के हितों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वहां के लोगों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मुजाहिद क्या होता है सर? व्हाट इज मुजाहिद? कुछ भी नहीं है। हाँ? People are living normal life. They are leading normal life. They meet their अरे basic कौन सी needs. नॉर्मल लाइफ सर? कहाँ ये विजुअल्स आपने देखे नहीं है क्या? Like rest of the provinces in Pakistan. शिवदान सर ये कह रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ चल रही है सिंध में, कोई तकलीफ नहीं है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे कह रहे हैं सर। लेकिन वहां के लोग तो जुड़ना चाहते हैं भारत के साथ। इंडिया में मुसलमानों को इस्लामाबाद इश्यूज होते हैं, लेकिन उसको रिजोल्व कर लिया जाता है। आप हाइप क्यों क्रिएट कर रही हैं? आप लाइक है, आप छोटी सी बात को आप पहाड़ बना रही हैं। मैं ये हैरान हूं, कोई इतना देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत का उसी तरह डेवलपमेंट हुआ है जिस तरह पंजाब का हुआ है या और पार्ट्स का हुआ है? मैंने आपको शुरू में बोला है कि आप यदि बांग्लादेश के अलग होने का कारण ढूंढ लेंगे तो आपकी पाकिस्तान की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ना बलूचिस्तान में बांग्लादेश होगा, होगा बांग्लादेश और ना सिंध में होगा। क्योंकि आपका जो बर्ताव है आपकी गवर्नमेंट्स का, आपके कानून इस तरह के हैं कि उनमें सबके लिए बराबर का अधिकार नहीं है। आप मुझे बताइए कि जब किसी छोटी बच्ची का अपहरण होता है, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे अमेरिका, इंग्लैंड, सबकी प्रेस में ये बात आती है, तब हमारे भारत में भी आती है। कितना दुख होता है जान करके कि छोटी बच्ची को जबरदस्ती कन्वर्ट करा लिया गया और उसे फिर उसके बाद कोर्ट भी, अदालत भी ये बोलती है कि इसको कोई अधिकार नहीं बोलने का, अभी तो इसका जो है ये इस्लाम में आ चुकी है और इसको तो जो इसका हस्बैंड बोलेगा वही कुछ नहीं है सर, ये डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट है। मैं आपको मुकम्मल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, कुछ ऐसे केसेस हुए थे। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप एक अच्छे, मुझे वो सिटीजन लग रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, आपके चेहरे की तकलीफ मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, बाकायदा कानून पास हुआ। अब सिंध में कोई भी जो हमारी हिंदू बेटी है, हमारी छोटी बहनों की तरह, अब उसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाता। जब वो खास एज से ज्यादा जाते हैं, उन्होंने मुसलमान बनना है, बने, हिंदू रहना रहे, वो सेकुलर बनना है। अब ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। बाकी हर सोसाइटीज में एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह इंडिया में है, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, पीछे वो गाय का पेशाब कर देते हैं। अशोक सेमान मेरा रिश्तेदार नहीं है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी ट्वीट्स की है कि मुसलमान जहां बेचारे नमाज पढ़ते हैं इंडिया में ना, तो पीछे गाय के पेशाब से कहते हैं जगह पाक कर रहे हैं। इसका ये मतलब है आप ऐसे हैं? नॉट एट ऑल। करोड़ों ऐसे हिंदू नागरिक हैं
जो मुसलमानों को स्पेस देते हैं, जो समझते हैं कि यहाँ पर हमें मिलकर रहना है। तो छोटे मोटे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं ना सर, वो हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन उसको अगर आप जनरलाइज कर देंगे ना तो वो ज्यादती है। जहां तक बात आ गई इसकी कि जो यहाँ से मुसलमान इंडिया से सिंध में गए हैं, माइग्रेटरी हैं, वो तरक्की नहीं कर सके, ये भी गलत है। इस वक्त कराची में जो बिलाल जी सुनिए ना, बिलाल जी सुनिए। आप जी 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 प्लीज। आप जिस तरीके से यहाँ पे पॉइंट रख रहे हैं ना सर, मैं चाहूंगी बीजेपी के प्रवक्ता को लाया जाए स्क्रीन पे, वो जवाब देंगे बिलाल साहब को। बिलाल जी मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ, बहुत ज्यादा क्लियर। अगर मैं अभी आप चाहोगे तो मैं फैक्ट्स और मेरी टीम अरेंज करवाएगी, मैं वो आपको दिखाऊंगी कैसे बयान वहां के लोगों के सामने आए हैं। और आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ सिंध ही नहीं सर, पूरे पाकिस्तान में तराही है, पूरी पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं। और मेरे साथ पाल सर जुड़े हुए हैं, सर बताइएगा इनको। ये कह रहे हैं कि सिंध के लोग खुश हैं वहां पर, सर ऐसी खुशी कि भारत से जुड़ना चाह रहे हैं। देखिए वहां के अल्पसंख्यक और यहाँ के अल्पसंख्यक का अंदाज लगाइए। 14% हिंदू थे बंटवारा में, आज 1% क्यों है? किसके सहानुभूति करने की बात कर रहे हैं आप? और हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, विदेश मंत्री हुए, लोकसभा अध्यक्ष हुए, अभी नए महीना भर नहीं हुआ मंत्री बनाए बिहार में। आपने कौन सा आपने पाकिस्तान में पद दिया किसी अल्पसंख्यक को? किस धारा में आपने लाया? या हमारे पास राज्यपाल होते हैं और कई वाइस चांसलर हैं। एक वाइस चांसलर ने गलत किया है, लेकिन मुस्लिम वाइस चांसलर मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत में है। और जितनी आवाज यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए हमारी कांग्रेस या हमारी जो पार्टियां उठाती है, आपके यहाँ हमारे पास आवाज उठाने के लिए भी नहीं है। 1% लोग कहाँ जाएंगे? किस तरह से आप अत्याचार करते हो ये हमको और हमारे इंटरनल अल्पसंख्यक को और वहां के अल्पसंख्यक में आप देखिए क्या आपने वहां पे हमको उपस्थिति दी है? 14% से 1% है कि नहीं है? झूठ बोल रहा हूं मैं इस चैनल पे, मैं श्रोताओं से झूठ बोल रहा हूं क्या? ये कौन है इसके कारण? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने परसेंट से उससे 4 गुना। बिलाल साहब सुन रहे हैं आप राम कुमार सर को, वो कह रहे हैं मानव अधिकार के लिए भी वहाँ के लोग परेशान है। एक मिनट, जितनी अल्पसंख्यक की योजनाएं यहाँ पर लोगों को दी जाती है, उतनी हिंदुओं को नहीं है, दलितों को नहीं है। ये आप गौर करिए, गहन तलाश करिए। हर चीज में रिजर्वेशन है, बोर्ड्स में है, हज कमेटी में है, सब चीज में दिया जाता है। एक प्रोपोगंडा टीम है जो आपसे मिलकर, जैसे ज्योति जैसी लोग आपको मुखबिर बनकर कहती है कि सच में आज यूट्यूब और गूगल का टाइम आ गया है। इनके लिए तो जमीन का टुकड़ा होता है ना सर, सिंध हो, बांग्लादेश हो या इसके अलावा कोई भी जगह हो सर, वहां से तो इसी तरीके से इनकी जो इंटेंशंस कहते हैं ना, इंटेंशंस हमेशा चेक की जाती है। इंटेंशंस क्या है कुछ भी करने के पीछे? बांग्लादेश इन लोगों ने 8 लोगों को भेज दिया ISI के, वहां से भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजीज रच रहे हैं। और इनसे पूछा जाएगा तो ये कहेंगे फिर कि ढाका के साथ चल रहे हैं हम, जो ये कल कहते हैं। मैंने इनसे सवाल पूछा है, 14% थे, आज 1% है। और क्या आपने प्रतिनिधित्व दिया है पाकिस्तान में? बताइएगा बिलाल साहब, ये कैसी डेमोग्राफी बदल रही है, बताइए ना। मैं इस सर को जवाब देता हूँ, मैं सर को जवाब देता हूँ। मैं असल में शायद बाज़ औक़ात मुझे नहीं आइडिया होता कि आपके पास कुछ मैं फैक्ट्स, अगर मेरे पास फैक्ट्स हो या मेल मशीन हो, मैं आपको उसी वक्त भेज दिया करूँ। आइंदा मैं आपके प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इस तरह की इशू हो तो मेरे पास चीजें मैं मौके पे आपको मोबाइल या व्हाट्सएप कर दूं। अरे महाराज जी, हमारी टीम की चिंता आप ना करें पहले तो, ठीक है? आपको जब डेटा मिल रहा है 14% से 1% हो गया है, क्यों हुआ है बताइए आप डेटा। अब मैं डेटा पे आऊंगी तो फिर आप वही करेंगे कि बीच में टोक रही है। 14 से 1% क्यों हुआ है बताइए। सीनियर सिटीजन बैठे हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत है, मैं सीनियर की तो इज्जत से बात कीजिए। फिर आप सलाह मशवरा क्यों करने लग जाते हैं कि आपकी टीम को नहीं करना पड़ेगा, फैक्स कर दिया करेंगे? पहले आप देश में पानी अरेंज करिए। मैं ये कहूंगा, इनको हकाइक का नहीं पता, ये गलत बयानी तो नहीं करे, लेकिन मिस इन्फॉर्म्ड है। इन्होंने मेरा ख्याल है वो या तो जनरल बख्शी की तो स्टेटमेंट सुन ली है, या वो जो और भी जो लोग हैं, जो या मेजर गौरव वारिया की थी 14 से। नॉट एट ऑल। सिंध में इस वक्त बहुत सारी ऐसी, मैं बता देता हूँ, बदीन में बहुत सारे हिंदू हैं जो वहां पर ये कार फार्मिंग करते हैं। कराची में बहुत सारे परसेंटेज बताइए ना, हम बताते हैं आपको। आज हमारे भारत में 30% मुस्लिम है। आज हमारे भारत में 30% है। जब पाकिस्तान के बंटवारे के समय कितने परसेंट थे भारत में मुस्लिम? अब बताइए। और आज कितने परसेंट है? और सब समृद्ध है। आज यूनिवर्सिटी के चांसलर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। आपके क्या हो रहा है? आपके यहाँ
सेना लूट सर, रही बात है, सुनिएगा। विदेशों में जाके टीक रही है, सर आप बात लोगों को सुनिएगा, मैं कहता हूं अल्लाह ताला ने भारत सिर्फ में रहने वाले आतंकवादी बनाने का मुसलमानों को काम दुनिया कर रही है आपकी में सरकारें, उनका और हल्ला का हवाला देते हैं। अरे सुनिए सुनिए कि बिलाल पगार साहब, ना बिलाल देने साहब, पड़े, अब मैं सैलरी डेटा ले ना आई हूँ, देने सुनिए। जी, जी, मैडम, अरे मेरी आप बात फैक्ट सुनिए, मांग रहे थे मेरी ना, बात सुनिए सुनिए। अब, सुनिए फैक्ट सुनिए अब आप जरा। अभी मैं मेरी गूगल बात पे सुनिए, सर्च मेरी कर बात रही हूँ, सुनिए, सुनिए। नहीं 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 नहीं, सुनिए अब फैक्ट सुनिएगा, अब सुनिए, कान खोलकर सुनिएगा। सिंध में सुनिए सुनिए, डेमोग्राफी वहां की क्या कह रही है। अरे बिलाल साहब इतना क्यों बौखला गए, अब मैं फैक्ट ले आई तो बौखला गए, सुनिए ना आप जरा। वहां पे 94% से अधिक मुस्लिम है एंड हिंदुओं की संख्या ओनली एंड ओनली 5% सर, 5% हिंदू है वहां पर। मैंने भी 1947 में क्या संख्या थी सर, बताइएगा मुझे। मेरी बात सुनिए, ये मेरे पास एक बुक है, दिखाइए दिखाइए, कौन सा आपके पास फैक्ट है, दिखाइएगा। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ना ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मैंने ये मंगवाई थी। अरे टोटल ये पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड की 14% बुक से है, आके ये 1% क्यों पाकिस्तानी है? हाँ इसमें ये लिखा है टोटल संख्या बताइए ना पाकिस्तान की, मैं टोटल भारत और की सब संख्या बात बता रहा, तो अल्पसंख्यकों की किताब तो 30% है आज हमारे यहाँ मुस्लिम। इसमें लिखा है द हिंदूज लिविंग इन सिंध हैव प्रोग्रेस्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ अरे लाइफ। सर ये आप ही के यहाँ पे छपा होगा ना, आप ही के यहाँ पे छपा होगा। भैया, सिंधी पीपल हैव आपके- प्रोग्रेस्ड, सिंधी पीपल हैव बीन आपके सदन में अंडर द कितनी वेलफेयर हमारे लोगों स्कीम की सर, याद ये आप ही के यहाँ पे छपा होगा ना सर। भारत और दुनिया को नहीं पता वहां पे कोई ऐसे कुछ हो रहा है। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ था हिंदूज लिविंग इन सिंध हैव प्रोग्रेस्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ सुनिए लाइफ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपको ना ना ना, आप ऐसे किताबें दिखाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी फैक्ट्स रख रही हूँ ना, मैं भी फैक्ट्स रख रही हूँ। सुनिए 1947 में सिंध की कुल जनसंख्या 40 लाख थी, जिसमें 13 लाख हिंदू, बाकी अधिकांश मुस्लिम थे। 13 लाख हिंदू थे सर, अब 5% हो गया है, कैसे हो गया है सर? नहीं, वो पता नहीं आपने कौन सी किताब, कौन सी रिसर्च लिया। मेरे पास जो ऑक्सफोर्ड की बुक है सर गूगल को भी आप इनकार करेंगे क्या? हिंदू प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड वी लव हिंदू कम्युनिटी। वेरी बैड सर, वेरी बैड, गूगल को भी आप इनको वो कर रहे हैं। हुलियालकर सर, शिवानंद सर बताइएगा इनको, ये कह रहे हैं मैंने अभी इनके सामने फैक्ट रखा, इनके सामने फैक्ट रखा, 40 लाख से 5% हिंदू हो चुके हैं। रितु जी, ये पाकिस्तान की बिलाल नहीं, ये मेरे को लग रहा है बौखला गया है। इनके सर्टिफिकेट की हमको क्या जरूरत है? हमको लेना है तो लेना है, सिर्फ अपने कब्जे में पीओके भी लेना है, इनका क्या है? और इनको हमारे बारे में बीजेपी प्रवक्ता को क्या दिमाग खराब हो गया? हमारा डाटा उनको क्यों देना है? उनको खबर क्यों देना है? 30% माइनॉरिटी हुआ रही हो, आप उनको क्यों बताना क्या जरूरत है? अपने को सिंध लेना है तो लेना है, पीओके लेना है तो लेना है। और सर वो तो पीओके को तो छोड़ ही दी, इनको तो पीओके का मतलब पी भी इनको पता चल जाएगा, इनका छोड़िए। औकात भी नहीं है, ये लोग भिखारी और हमारे यहाँ बैठे हैं। और बिलाल जी को क्या नॉलेज है? और बिलाल जी को कुछ भी नॉलेज नहीं है। पाकिस्तान भिखारी बने हुए हैं, दूसरे के टुकड़े जो फेंकते हैं उसके ऊपर खाने वाले तुम लोग हैं। कभी भी अच्छा सोच रखे क्या? भारत पाकिस्तान के कभी भी रिश्ता आप बिलाल जी हमेशा पाकिस्तान की तरफ से गुंडागर्दी, आतंकवादी तरफ से भाषा है आपका। किस तरह से आपने भाषा बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है? नेशनल चैनल पे बैठ के आपकी इस तरह से भाषा, ये ठीक नहीं है। भारत माता की जय हो। आपको ऐसे घुस के अरे सोमिका सिंह और सोफिया कुरैशी रात को 1:16 में कराची में घुस के आपको बयान बजा दिया, भूल गए क्या? भूल गए सर, बिलाल साहब भूल गए। आप लोग पैर पढ़ रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। डोनाल्ड ट्रंप के पास पैर पढ़ने क्यों गए? हम चाहे तो अभी भी सिंध ले सकते, पीओके ले ठीक है, सकते ठीक है। बोखला गए। बिलाल जी, या आपका ये धंधा बंद करो, और आपको हमारा डाटा क्यों देना है? Who are you? आप एजेंट बन के इधर बैठे हैं क्या? आतंकवादी जैसा भाषा मत कीजिए बिलाल जी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, हमारा खून तिरंगा है और हमेशा तिरंगा रहेंगे। आपके जैसे चिल्लर लोगों को हमारा हिस्सा देने का कोई जरूरत नहीं है, समझे? आपको भाषा का थोड़ा। बिलाल भाई देखिए, हमारे हिंदुस्तान, ये हमारा शिवानंद हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के बारे में आपने बात करने का औकात भी नहीं है। बिलाल भाई, हम पानी कांग्रेस की अब बात करें तो वही कांग्रेस आपको जवाब दे रही है। आप अभी भी ठीक है, ठीक है, सुनिए शिवानंद जी, आप लोगों ने मोदी ये पाल सर एक मिनट रुक जाइए। बिलाल साहब
एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला बस हुआ बिलाल साहब और को रखिए और मेरे को रखिए, मैं इनको आज फैक्ट्स देती हूँ। आज ये कुछ फैक्ट्स पाकिस्तान लेकर के जाएंगे। व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी ने जो फैक्ट्स रखे थे ये तो उनको दरकिनार कर रहा है, लेकिन अब मैं इनके सामने जो फैक्ट्स रखूंगी मैं देखना चाहती हूँ इसे कैसे इग्नोर करें। सुनिए बिलाल साहब, कुल जनसंख्या अरे छोड़िए सर, आपकी किताबें आपके देश में छपी होगी ना सर, मैं नहीं एग्री करती, गूगल से आप निकालिए। सुनिए नहीं सुनिए, 40 लाख कुल आबादी थी, थर्ड लार्जेस्ट प्रांत है ना आपका सिंध। सुनिए, अब सुनिए, 40 लाख वहां की पूरी आबादी थी, उसमें मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिकांश जनसंख्या थी, 13 लाख हिंदू थे। इसके अलावा विभाजन के बाद 7.76 लाख पीपल जो कि भारत चले आए। सुनिए नहीं, अब क्यों बौखला रहे? सुनिए ना सर, अभी तो मैं पूरे शुरू किया मैंने। अरे सुनिए ना महाराज, अभी आप तो फैक्ट्स कर रहे थे, अभी आप सुन लीजिए ना फैक्ट्स। Claim that they do not want to see India again once they visited India in their अरे life. सर जाकर के ना, आप पत्रकार है ना, ग्राउंड पर जाइएगा और लोगों से पूछिएगा भारत के साथ मिलना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पर जो मुसलमान आए ना सर, फक्र के साथ मुसलमान होते हैं वो, और फक्र के साथ अपनी धर्म को रखते हैं, फक्र के साथ रहते हैं, जीते हैं। आपके सिंध में जो लोग हैं वैसे नहीं। ये मेरे साथ जो फैक्ट्स है ना, ये इंडिया टुडे अरे के सब इंडिया रहने दीजिए आपके फैक्ट्स ना, ये पिक्चर्स दिखा के ऐसे यूं इशारा करके कुछ नहीं होगा सर। रामकुमार पाल सर, लाइए उनको जरा स्क्रीन पर। सर ये कह रहे हैं, अभी तो सिर्फ एक बात कही है सर, इससे पहले भी हमने 2 टूक कहा है, क्लियर कहा है, रक्षा मंत्री ने भी कहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, गृह मंत्री ने भी कहा है, पीओके भारत का हिस्सा है, लेकर रहेंगे हम, हमारा हिस्सा है। देखिए पीओके गुमराह कर या कुछ कर ले लिया गया, लेकिन मेरे भारत के शिवानंद की बात, हमारे विपक्ष पार्टी है, लेकिन देश की बात आती तो आज शिवानंद भाई ने दिखाया कि देश पहले है, पार्टियां बाद में, अपने देश के लिए बात रखी है। और यही बात है बिलाल भाई, सच के साथ रहिए। आपकी तो सेना लूट रही है और अपनी फैमिली को लंदन ब्रिटेन में शिफ्ट कर रही है। आपको सिर्फ अल्लाह के नाम पे लड़ाने के लिए और दुर्गत में रखी है। आपको भगवान के नाम पे ब्लैकमेल कर रही है आपकी सेना। मुनीर क्या कर रहे हैं? लड़ने की बजाय अल्लाह अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह का हवाला दे रहे हैं आपको। जाओ फटो जाके कहीं भी, बम में फटो, ऐसी बातें आपको सिखाई जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पूरे झूठ है बोलने की। हर डिबेट में मुस्लिम आके हमसे तगड़ी बहस करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। इस भारत में कोई बंदिश नहीं है, इस भारत में हमारा देश सर्वोपरि है। और पीओ की हम रात भी ले सकते हैं, सिंध भी ले सकते हैं। हमारे पानी में हमारे रोटी पे लोग खाने वाले लोग भिखारी लोग गए हैं। इनको आप हमारे देश के बारे में, बीजेपी प्रवक्ता को मैं पूछना चाहता हूँ, देश के बारे में हिस्ट्री क्यों बता रहे हो उनको? 30% माइनॉरिटी है। अरे वो मनमोहन सिंह की बात को कह रहा था, मनमोहन सिंह को यूज करना चाह रहा था, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, हम क्यों यूज होने देंगे? दुरुपयोग की बातें कर रहा था। अपने हालात को देखो, आज खाने के लाले पड़े हैं आपको, और आप चले भारत में सिखाने। सिंध जो है उस बारे में बात करो। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी क्या है वो उनको क्यों बोल रहे हैं? रुकिए शिवानंद सर, रामकुमार पाल सर, रुकिए 1 मिनट। बिलाल साहब, वहां के मैं आपको 10 प्रतिक्रियाएं सुनवा दूंगी ना अभी सिंध के लोगों की। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है उनके वेलफेयर के लिए। बताइए ना क्या किया? नहीं आप मुझे किताबें मत दिखाइए प्लीज, पहले तो बोल पाएंगे तो बोलिए, किताबें वहां से मैं कैसे देखूं? क्या बोलना चाह रहे बोलिए। फिगर पे कैसे बिलीव करूं? किस पे बिलीव करूं? जो आप अरे गूगल नाम की चीज है, पाकिस्तान में चलती है, पाकिस्तान में चलती है गूगल, पाकिस्तान में गूगल है, सर्च कीजिए। अगर मैं गलत कह रही हूँ सर्च कीजिए आप अभी तुरंत। तो इंडिया में गूगल है ना, सर्च 40 लाख हिंदू नहीं थे 1947 में, सिंध में 40 लाख हिंदू नहीं थे। बात सुने, 18% जो इंडिया में, जो पाकिस्तान में हिंदू है ना, हमारे जो ठीक है, शिवानंद सर जवाब देंगे। शिवानंद सर जी। रितु जी, इन्होंने ना हिंदू के बारे में, पाकिस्तान में गवर्नमेंट कभी भी बजट नहीं दिया, एजुकेशन नहीं दिया, वहां का रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमेशा भिखारी जैसे भारत से अपेक्षा करते हो। हमने पैसा दिया, हमने आज भी पानी छोड़ रहे हैं, नहीं तो ये लोग तड़प तड़प के मरेंगे।
इनके पास क्या है? डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, खुद के बारे में औकात नहीं है। भारत सर्वोपरि है। दूसरी बात, हमेशा आतंकवादी के आप लोग जो जिस तरह से काम कर रहे हो, एजेंटगिरी, चाटुगिरी, ये बंद करो। डेवलपमेंट की बात करो। हम सिंध हम लेके रहेंगे, पीओके लेके रहेंगे। आप कहीं भी झूठा अब आप मैगजीन लेके हमको दिखा रहे हैं। मैगजीन देके आपका पाकिस्तान का नक्शा अगर हम चाहे ना 24 आवर्स के अंदर पाकिस्तान का नक्शा कहीं नहीं दिखेगा। ध्यान में रखो बिलाल जी, आप हमको हल्के में मत ले लो। दूसरी बात, कभी भी पाकिस्तान में एक हिंदू को भी आपने तकलीफ दिया, हिसाब तो होगा, हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एक हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ, उनको तकलीफ दिया, उनको कुछ भी आपने किया, आपका पानी बंद करेंगे। आपको इतना हम रात को घुस के, मेरी बहन सोफिया कुरैशी, सोमिका सिंह 1:16 में कराची में घुस के आप लोगों को नंगा करके पिटा है। भूल गए आपने? हाँ बिलाल जी, भूल गए क्या? कहीं भी झूठा मैगजीन लेके हमारे सामने मत बैठो। हाँ, ये मैगजीन बिगजीन एक भी हिंदू का आप लोगों ने हाथ लगा के देखो, हिसाब तो होगा। सुनिए, इतना का है आप लोग बौखला गए? अभी तो सिर्फ कहा है, और आप तो इसे दरकिनार भी नहीं कर सकते। पीओके भारत का अमिट हिस्सा है, आप कर दीजिए इसको इग्नोर। पीओके हम लेके रहेंगे। ये कह रहे हैं ना, हम सिंध ले लेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे। अरे ले लेंगे क्या होता है? लेंगे क्या होता है? 1:16 में सोमिका सिंह, सोफिया कुरैशी ने आपको पूरा बैंड बजा दिया मेरे बहनों ने। क्या बात करें बकवास इधर बैठ के। कर्नल शिवदान इनको जवाब देंगे। और सिर्फ पाकिस्तान पर एक दफा हमला करें 72 घंटों में, खुदा की कसम आपको सच कह रहा हूँ। शिवदान जी बताइए, तुम नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो आतंकवाद को इस लेवल पाल रहा अपने देश में? आप बताइए कि पूरे आपने मदरसों के पढ़ने वाले नौजवानों को 80 के दशक में आपने उनको आतंकवादी बना के, तालिबान बना के अफगानिस्तान भेजा, उसके बाद वहां से फ्री होने के बाद हमारे भारत में भेज दिया। आप बताइए कि जो 544 रियासतें थी भारत पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए अंग्रेज एक कानून बना गए थे कि इस कानून के हिसाब से या तो पाकिस्तान जाएगी या भारत में मिलेगी उस रियासत। JNK ने, जब जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में मिलने का निश्चय कर लिया था, तो आपका क्या अधिकार था कि जो उस पर हमला किया आपने जम्मू कश्मीर पर? और उसके बाद लेकिन वहां की जो आबादी थी मुस्लिम मेजॉरिटी थी कश्मीर। किस अधिकार से जम्मू कश्मीर को अपना क्लेम कर रहे हैं? इसी वजह से गलत सलवार कर रही है। और आपका भारत सर बात सुने 3% से लेके 22% हो चुके हैं भारतवर्ष में। आपके यहाँ हिंदू 16% से घट के 1% पे आ गए। क्या कारण है? आपने पता किया इन बातों का? नहीं पता किया। और आप बताइए, आपके अंदर बेस्ट जमीन पंजाब की मिली हुई है, आपको सारी चीज मिली है, आप गरीबी में क्यों आ गए? आपके यहाँ क्यों आटे दाल की कमी हो रही है? और आपका पड़ोसी भारत, इसको क्या स्पेशल ग्रांट मिली है जो आज भारत फल फूल रहा है? तो यदि आप एज ए पत्रकार अपने देश को इन कारणों की तरफ उनका ध्यान, अटेंशन लाएंगे कि हम क्यों गरीब हो गए और भारतवर्ष क्यों अमीर हो गया, इसके कारणों को आप पत्रकारों को ढूंढना चाहिए और अपनी सरकार को बताना चाहिए कि ये कारण है जिसकी वजह से हमारी आज ये हालत हुई है। यदि आप ये काम करेंगे तो अपने मुल्क के लिए आपकी वफादारी होगी। अदरवाइज आप जो है यदि डर के छुपे रहेंगे तो आप जो है मुल्क के साथ वफादार नहीं है। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर ये है ना, इन्होंने तो पाले हुए सांप है, देश को वही तो गर्त में ले जा रहे हैं, आतंकी चला रहे हैं, इनके देश को आतंकी चला रहे हैं। बिलाल साहब ये बताइएगा, सुनिए, नहीं शिवदान सर 1 मिनट रुकिए। बिलाल साहब, अगर वहां के जो सिंध के जो लोग भारत आए थे विभाजन के दौरान, उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी, साथ ही में शुरुआत की थी, सिंध में जो लोग रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, उनके साथ ही शुरुआत की थी ना। आज वो इतने डेवलप्ड कैसे हैं? आपके सिंध के लोग आज पीछे क्यों रह गए? आज क्यों माथा पीट रहे हैं वहां के लोग? मैंने आपको यही तो बताया कि आप गलत बयानी कर रही हैं, आपके पास फैक्ट नहीं है। आप प्रूफ कर दीजिए मुझे, आज गलत प्रूफ करिए और नेशनल टेलीविजन गलत प्रूफ कीजिए। कौन से गलत बयान किए मैंने, बताइए। नहीं चाहते सिंध के लोग भारत में जुड़ना, नहीं चाहते सिंध के लोग भारत में जुड़ना। बात सुने, यहाँ 3-4 दोस्त, ये जो बुजुर्ग है ना, जिन्होंने ऐनक पहनी है, और ये 2
दे आर मोर रीजनेबल। तमीज में रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट बिलाल, आई विल नॉट एंटरटेन दिस चश्मा पहन के, ऐनक पहन के, ठीक है? तमीज में। पहले ये भारत है, आपको बता दूं, मेरे पैनल में आप आए हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, आप भी वो मेंटेन करें, ठीक है? तीनों रिस्पेक्टेड गेस्ट है मेरे। जिन्होंने ऐनक पहनी, मुझे इनके नाम नहीं आते, लेकिन दे आर रीजनेबल। मैं इंप्रेस हुआ हूं। ये नाम मैं बता दूंगी आपको, नाम आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे, पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई होती है, नीचे लिखा हुआ है सर, नाम पढ़िए ना। मैं उर्दू पढ़ता हूँ, मैं हिंदी नहीं पढ़ता। हमारा आपसे कल्चर इलाका, लैंग्वेज इलाका है। यही टू नेशन थ्योरी है, यही टू नेशन थ्योरी है। यही तो, अगर हिंदी पढ़ रहे होते ना, सुनिए, अभी खुद का बोला, आप उर्दू पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते। सिंध के लोग, जो हिंदू लोग हैं ना, अल्पसंख्यक, हिंदू पढ़ रहे होते ना, हिंदी पढ़ रहे होते ना, तो वहां के हिंदू लोगों को अभी जवाब दे पा रहे होते, लेकिन हिंदी पढ़ते ही नहीं है, तो कहां से बता पाओगे आप लोग? मेरी कौन सी बेलने में बात आई है कि मैं हिंदी पढ़ूं? तो आपके यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनको कैसे एड्रेस करते हैं? उर्दू में एड्रेस करते हैं आप उन्हें, उर्दू में बोलते हैं उन्हें। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, हर चीज, मेरी आखिरत, मेरी दुनिया, मेरी वेरी अपसेटिंग दिस स्टेटमेंट इज। शिवानंद जी ये कह रहे हैं कि हिंदी पढ़ते ही नहीं है, उर्दू पढ़ते हैं। आई डोंट नो कैसे वहां पे जो हिंदू लोग हैं, जो मिनॉरिटी में, उनको एड्रेस करते हैं ये। रितु जी, बिलाल जी आप बिल्ली जैसा काम मत करो। हिंदू की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, आपको हिसाब होगा, नक्शा गायब करेंगे हम पाकिस्तान का, ये ध्यान में रखना। तो कभी भी हिंदुओं की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। दूसरी बात, भारत पर ही है, हिंदुस्तान। आप लोगों को पानी भी हम दे रहे, आपको लोटा भी हम दे रहे, आप लोग भिखारी कटोरे लेके बैठे। आप लोग क्या डेवलपमेंट किया? भारत देश में, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, पाकिस्तान किधर है क्या? भिखारी किधर भी गए भीख मांगते तुम लोग। थोड़ा तो औकात है क्या? सिर्फ हमेशा आतंकवादी निर्माण करना, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। क्या बिजनेस किया? मैं 10 बिजनेस पाकिस्तान में कौन सा अच्छा काम किया बताओ मेरे को। बार बार हमेशा गलत लोगों में गलत उठना बैठना हमेशा। अभी आप लोगों ने बांग्लादेश के साथ इतना बड़ा आरडीएक्स आर्मी ट्रेनिंग दे रहे हो हिंदुस्तान के आगे, हमको सब पता है, लेकिन आप हिसाब देंगे, आपका औकात भी नहीं है हिंदुस्तान के साथ। बिलाल साहब इतना बौखलाइए मत, आप तो पत्रकार हैं, पत्रकारों को क्या मजबूरी है सर पाकिस्तान में? आप तो पत्रकार है ना सर, अभी थम जाइए, अभी तो सिर्फ बोला है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है सर। अभी तो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बॉर्डर बदलते वक्त नहीं लगता, इतने से तिल मिला गए। और आप जाइएगा, क्योंकि अब डिबेट में समय मेरे पास नहीं है, आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया, लेकिन बिलाल साहब पाकिस्तान में जाके चेक कराइएगा वहां के सिंधी लोग क्या चाहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करिएगा, पत्रकार है ना आप, वहां पे जाके चेक करिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है, पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सिंधी लोग जो है खुश नहीं है, और सिंध एक अमिट हिस्सा भारत का था, लेकिन विभाजन की दंश वहां पर जो पड़ी, इसके बाद सिंध पाकिस्तान चला गया। लेकिन बॉर्डर बदलते वक्त नहीं लगता है, बॉर्डर कब बदल जाए इसका कोई पता नहीं है।